हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शीघ्र 40,000 पदों पर होगी बहाली। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के 5 प्रखंडों में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक इकाई बनाने का काम करेगी। नामकुम स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अतिरिक्त प्रमंडलों में प्रयोगशाला बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु चयनित 37 सहायक निदेशक व 56 वैज्ञानिक सहायकों के बीच नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। साथ ही सरकार ने कहा है कि 1200 आवर स्तर के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए क्रमिक विभाग को अधिसूचना भेज दिए हैं और बहुत ही जल्द 40,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में राजद ने राजभवन मार्च निकाला और मार्च राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव के नेतृत्व में मोराबादी मैदान से राजभवन तक पैदल निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ यात्रा मेला से प्रतिबंध हटाए मुख्यमंत्री, पुनर्विचार करे सरकार। इधर कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर मेला निकाले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में बारिश। इधर झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात होने की आशंका है, इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इधर बोकारो, दुमका, हजारीबाग, गुमला, पलामू, रांची, सरायकेला, खरसवा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, देवघर, गोड्डा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा जिले के कुछ भागों में बारिश के साथ वज्रपात होगी। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से लाभान्वित करने के निर्देश। इधर डीडीसी क्रांति श्री ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जाना है। इस योजना की खास बात यह है कि अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी वृद्ध जनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांडर उपचुनाव, जनता आज चुनेगी अपना विधायक। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार देर शाम तक पोलिंग पार्टियां भी मतदान केंद्र तक पहुंच गई है। मतदान सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा और वोटिंग के लिए 433 बूथ बनाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू का नामांकन कल संभव, मोदी हो सकते हैं प्रस्तावक। इधर राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन दाखिल कर सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक हो सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त सभी केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और समर्थन करने वाले बीजू जनता दल जैसे दलों के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी के लिए विशेष कैंप का शुभारंभ आज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष मेगा कैंप की शुरुआत गुरुवार को लातेहार से करेंगे। यहाँ प्रमंडलीय मेगा शिविर में पलामू, गढ़वा और लातेहार के लाभुकों को शामिल किया जाएगा। वहीं बताया गया है कि अब तक 15 लाख किसानों को केसीसी से लाभान्वित किया जा चुका है। अन्य बचे हुए सभी बिरसा किसानों को भी केसीसी उपलब्ध कराया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माइनिंग लीज मामले में आज होगी सुनवाई। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन करने और सीएम के कारोबारियों के द्वारा सेल कंपनियों में निवेश करने से संबंधित मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वर्चुअल मोड में होगी। दूसरी ओर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 27 को सुनवाई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन मामले में शारीरिक उपस्थिति से छूट से संबंधित दाखिल याचिका पर बुधवार को एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू
की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। अगली सुनवाई की तारीख 27 जून निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन का चुनाव 3 जुलाई को, कल से बटेगा वोटर आईडी। इधर अंजुमन इस्लामिया चुनाव का चुनाव 3 जुलाई को मौलाना आजाद कॉलेज में होगा। चुनाव कमेटी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत चुनाव कमेटी ने वोटर आईडी कार्ड वितरण की तिथि निर्धारित कर दी है। 24 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम गुणवत्ता की होगी जांच। इधर झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन ने राज्यपाल रमेश बैस से बुधवार को राजभवन में मुलाकात किए हैं। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने खाद्य आयोग की ओर से 18 जुलाई से पलामू में शुरू होने वाले संवाद और जन सुनवाई और मुखिया से सीधा संवाद और अचानक निरीक्षण के पहल की जानकारी दिए हैं। साथ ही साथ पलामू जिले में अपने कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एमडीएम की गुणवत्ता का भी जांच की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीबी कर्मियों का अक्षमा कार्यालय में धरना। इधर रांची जिला में एनएचएम के तहत काम कर रहे टीबी कर्मियों ने सदर अस्पताल परिसर में स्थित टीबी ऑफिस में धरना दिए। 40 की संख्या में लोग धरने पर पहुंचे थे और कर्मियों ने बताए हैं कि उनके मानदेय के साथ एक्सपीरियंस बोनस का भुगतान नहीं होने को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर 25,000 तक जुर्माना। इधर सरकार के आदेश के बाद 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। नियम कड़ाई से पालन कराने के लिए नगर परिषद ने कमर कस लिया है। इधर गोड्डा शहर में प्लास्टिक बैग के करीब 4 से 5 थोक विक्रेता है। इन सभी थोक विक्रेताओं को पहले चेतावनी जारी की जाएगी। यदि फिर भी ये विक्रेता प्लास्टिक बैग बेचते हैं तो इनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर इटकी में चुनाव को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। इधर इटकी में प्रशासन ने मांडर उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। आज प्रखंड के 39,030 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर 14 उम्मीदवारों का भाग्य लिखेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस बार की इंटर परीक्षा नहीं दे सके शिक्षा मंत्री, अगली बार देंगे परीक्षा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस मौके पर रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दिए हैं। साथ ही उन्होंने मैट्रिक में 6 टॉपरों में से 5 लड़कियों के आगे रहने पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें बधाई हो और जो फेल हुए हैं उन्हें डबल बधाई देते हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे इस बार इंटर की परीक्षा नहीं दे पाए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे इस बार इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही साथ इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आने वाला 1 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर एलएलएम में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 15 जुलाई तक। इधर डीएसपीएमयू में नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर रांची के बदले खुट्टी पहुंचा 71 लाख का धान बीज। इधर हैदराबाद से रांची के लिए ट्रक से रवाना हुए 734 बोरा धान बीज रांची की बजाय खुट्टी पहुंच गया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने शहर के कुनाल बीज भंडार के मालिक राजेश कुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिए है। उसकी निशानेदेही पर 32 बोरा धान बीज बरामद किया गया है। जांच अभी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिल्म पर रोक लगाने वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी। इधर धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित मूवी जुग जुग जियो की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर बुधवार को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज चंद्र झा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने एमसीए पर अपना आदेश गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब मामले में अदालत के आदेश का सबको इंतजार है। आज फैसला आ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के तबादले की मांग है। इधर गिरिडीह जिले के जमुआ में पंचायत की सरकारों के परिवर्तन के साथ ही पंचायत सचिवों और रोजगार सेवकों के स्थानांतरण की मांग तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों के तबादले की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि बिचौलियों के साथ उनकी साठगांठ का आरोप लगा है। वहीं दूसरी ओर हीरोडीह में मरम्मत के नाम पर हर दिन काटी जाती
है बिजली। इधर भीषण गर्मी और बरसात के साथ ही लगन के महीनों में बिजली दगा दे रही है। हिरोडी और आसपास के इलाकों में पिछले 3 से 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बंद है। विद्युत विभाग की लापरवाही का आलम ये है कि बगैर सूचना दिए बिजली काट दी जा रही है। वहीं मरम्मत के नाम पर हर दिन बिजली काटी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के विभागों में अब तक 10% से हुई कम खर्च। इधर राज्य सरकार के ज्यादातर विभागों ने अब तक अपने बजट का 10% राशि भी खर्च नहीं कर पाई है। वन विभाग में खर्च का प्रतिशत शून्य है, वहीं कुछ ही विभागों का खर्च संतोषजनक मिला है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही 30 जून को खत्म हो रही है। इस हिसाब से अब तक विभागों को आवंटित बजट का 1/4 यानी कि 25% खर्च कर लेना चाहिए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विभागों की सुस्त चाल पर कड़ा संज्ञान लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी विधानसभा में प्रतियोगिता 25 को। इधर मुंडा जनजातियों की मुंडारी भाषा पर आधारित 12 रागों पर मुंडारी गीत का आयोजन किया जाएगा। मुंडा सभा 25 जून को मुंडारी नृत्य संगीत प्रतियोगिता का भव्य आयोजन पुराना विधानसभा सभागार में करेगी। वहीं दूसरी ओर अदालतों की सुरक्षा को लेकर क्या की ये सरकार बताए। इधर देवघर सिविल कोर्ट परिसर से सटे वकालत खाना के पास 18 जून को पेशी के लिए आए आरोपी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैसाखी पर चल रहे झारखंड को पैरों पर करेंगे खड़ा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बैसाखी पर चल रहे झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनकी सरकार प्रयास कर रही है। बीते 20 वर्षों में राज्य की जड़ों को मजबूत करने का काम नहीं हुआ, अब हमारी सरकार इसे मजबूत करने में लगी है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीए में नामांकन के लिए छात्रों में मचेगी होड़। इधर 12वीं कक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के डिग्री कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसको लेकर BBMKU के अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में BA और BSc और BCom सेमेस्टर 1 सत्र 2022 से 25 में नामांकन को लेकर इधर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के साथ ही कई संस्थानों ने प्रत्येक विषय में सीट की संख्या और सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक करने की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झरिया पुनर्वास की उच्च स्तरीय बैठक स्थगित। इधर झरिया पुनर्वास को लेकर 24 जून को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर के कोयला मंत्रालय की ओर से बुधवार को BCCL को अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के काम में लाए तेजी। इधर सांसद हजारीबाग जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में हजारीबाग जिला के अंतर्गत संचालित जन कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। वहीं जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सम्मेलन को लेकर NPS कर्मियों का जनसंपर्क तेज। इधर इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सम्मेलन को लेकर के NPS कर्मियों का जनसंपर्क तेज। इधर NMOPS के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अगुवाई में गिरिडीह NMOPS की टीम का दौर विभिन्न विद्यालयों में बुधवार को हुआ। शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों से संपर्क कर 26 जून को रांची में आहूत पेंशन जय घोष महासम्मेलन को सफल बनाने और रांची के सम्मेलन में जाने की अपील टीम के लोगों ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेशन की बैरिकेडिंग में ढील, बाइक को मिली छूट। इधर धनबाद रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले रास्तों पर लगी बैरिकेडिंग की व्यवस्था में बुधवार को आंशिक रूप से ढील दी गई है। बैरिकेडिंग से बाइक आने जाने की अनुमति दी गई है। श्रमिक चौक की तरफ से ऑटो और 4 पहिया वाहनों के आने जाने पर भी पाबंदी हटा ली गई है। वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेले को लेकर देवघर जाएंगे 16 स्वास्थ्य कर्मी। इधर देवघर के श्रावणी मेले को लेकर के राज्य स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। कांवरियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के 312 चिकित्सा कर्मियों का पहला बैच तैयार किया है। इसमें धनबाद के 11 MPW समेत 16 कर्मी है। इन कर्मियों को 13 जुलाई से 27 जुलाई तक देवघर और दुमका जिले में प्रतिनियुक्त किया गया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की मियादी होगी शुरू। इधर देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस सिलसिले में प्रदूषण नियंत्रण परिषद धनबाद की ओर से बुधवार को मुनादी कर लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर की पढ़ाई के लिए पलामू में 74 संस्थान। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की परीक्षा 2022 पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए पलामू जिले में 74 संस्थान उपलब्ध है। राजकीय और राजकृति श्रेणी के +2 हाई स्कूल और मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज और अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई होती है। आप सभी इसमें नामांकन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कनेक्शन कराने के निर्देश। इधर गढ़वा जिले के सदर अस्पताल परिसर स्थित नवनिर्मित आवासीय परिसर में अवैध रूप से बिजली जला रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बिजली कनेक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू नहीं मिलने के कारण विकास योजना ठप। इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश 17 अगस्त 2016 के मुताबिक मानसून के दौरान नदियों में बालू का उठाव नहीं करना है। इस कारण 10 जून से इधर जामताड़ा जिले की बालू उठाव बंद हो गया है, जिस कारण संचालित विकास योजनाएं प्रभावित हो गई है और निर्माण और विकास कार्यों में बालू की अहम भूमिका है। ऐसे में बालू की अनुपलब्धता मानव विकास कार्यों पर ब्रेक लग गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मई जून के राशन वितरण करने के निर्देश है। इधर बरवाडी के एमओ अनुज कुमार शरण ने मंडल के जाफरी के डीलर को मई जून महीने का राशन वितरण करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को वार्ड सदस्य और कुछ कार्डधारियों ने आकर एमओ से शिकायत की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर डाक कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के नेतृत्व में बुधवार की दोपहर में प्रधान डाकघर के सामने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं बताते चले, इसमें खाता को आईबीपी में मर्ज करना बंद करो और एनपीएस वापस लो और पुराना पेंशन लागू करने समेत कई मांगे की जा रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा कॉलेज में कक्षाएं नहीं होने पर प्राचार्य का घेराव। इधर टाटा कॉलेज के विभिन्न विभागों में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं होने पर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने बुधवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SC दास का घेराव किए। इस दौरान उपस्थित छात्र प्रतिनिधियों ने कहा है कि बीते कई दिनों से विद्यार्थियों की लगातार कक्षाएं नहीं होने की शिकायतें मिल रही थी।